आपने कहा कि हिंदू धर्म में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब जो लिबरल सोच है उसको त्याग रहे हैं, ऐसा आपको क्यों लगता है? मुझे लगता है कि आज के ज़माने में हम ये चाह रहे हैं कि हम जो हमारा जो लिबरल थॉट है वो लिबरल थॉट इलिबरल थॉट्स के ज़रिए नहीं हो सकता है। तो जब हम कहते, मेरा मतलब ये है कि अगर मैं कहता हूँ कि मैं अपने ईश्वर की पूजा करने को तैयार हूँ, पर मैं ये भी मानने को तैयार हूँ कि तुम्हारा रास्ता भी सही है, पर जब आप मुझसे कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे रास्ते को मानने को तैयार नहीं हूँ, तो इसका मतलब हुआ कि आप तो इलिबरल हो गई ना। ऐसा हो रहा है क्या? तो आप देखिए, आज के ज़माने में जो भी चर्चाएं हो रही हैं वो इसी को लेकर हो रही हैं कि आज के जो हम सनातन धर्मी हैं वो कह रहे हैं कि हम लिबरल होना चाहते हैं, पर फिर जो लोग हमारे इर्द गिर्द हैं वो भी वही लिबरलिज्म दिखाएं। हाँ, है कि नहीं? हाँ। तो आई डोंट थिंक दैट इज एन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। मैं समझ नहीं पाई आपकी बात को, मैं फिर से मेरा ये मानना है कि जो भी फेथ्स हैं, जो भी रिलीजन्स हैं, हम सबको देखना पड़ेगा कि भाई सिर्फ मैं जिसे कहते हैं ना अठ भी मेरी पट भी मेरी, वो नहीं हो सकता है। एंड द रीजन यू आर सीइंग कि आज के तारीख पे जो डिबेट हो रहा है, जो चर्चा हो रही है, वो इसीलिए तो हो रही है कि हम कह रहे हैं कि भाई हम तो वैसे भी 3000-5000 साल से हम तो अब्जॉर्ब करते आए हैं। तो ऐसा कुछ आपकी जो किताबें होती हैं, जो लेखनी है, मौजूदा टाइम को आप कैसे उसमें कहते हैं? मैं आपका एक ट्वीट देख रही थी। हाँ जी। अभी आपने कहा हिंदू धर्म के लिबरल होने की बात की, आपने उसमें शिवलिंग की तुलना एक पाइन कोन से की है। आपको लगता है कि ये किसी अन्य धर्म में आप कर सकते थे? तो वही तो मेरा मानना है कि हम, जैसे आज की तारीख पे अगर मैं देखूं कि मुझे कहाँ से आपने ये वर्ड यूज़ किया इंस्पिरेशन, अगर मैं देखूं कि मेरा इंस्पिरेशन कहाँ से आता है, आप देखिए करीब कई साल पहले मैं कलकत्ते गया था एक लेक्चर देने को। तो वो लेक्चर सुबह हो गया, फिर उसके बाद मेरे पास 2-3 घंटे दोपहर को थे। तो मैंने मेरा जो ड्राइवर था, मैंने कहा कि भाई मुझे कोई दिलचस्प जगह दिखाओ। तो उसने पूछा, ही सेड साहब कि आप मंदिर देखेंगे क्या? तो कलकत्ते में तो यही हुआ कि भाई अगर आप मंदिर जा रहे हो तो दुर्गा माँ का मंदिर होगा, काली माँ का मंदिर होगा। हम पहुँच गए उस मंदिर में, बाहर से दिखता नहीं था कि वो मंदिर है। जब मैं अंदर पहुँचा तो बिल्कुल ही साधारण सा कमरा था, जिसे कहते हैं चूने वाली दीवारों से, और बीच में एक हरे रंग का सिंहासन था। जब मैंने उसको गौर से देखा तो मुझे रियलाइजेशन हुआ कि उस सिंहासन पे अमिताभ बच्चन की तस्वीर पड़ी हुई थी। अमिताभ बच्चन की। तो मैं देख रहा था लोगों को, वो पूजा कर रहे थे, आरती हो रही थी। मैं 2-3 मिनट बाद मैं बाहर निकल गया। एक बच्चा आया, उसके पास एक टोकरी थी, उसमें वो प्रसाद, अगरबत्ती, फूल वगैरह बेच रहा था। मैंने एक ही चीज़ उससे खरीदी, एक छोटी सी किताब थी, उसका नाम था अमिताभ चालीसा, और मैंने अपने लाइब्रेरी में रख ली। पर मैं ये सोच रहा था कि सोचो अश्विन कि तुम आज की आज मर जाते हो और 1000 साल बाद तुम्हारा वापस जन्म होता है, और उस वक्त अमिताभ की जो मंदिर है वो एक नहीं है बट 1 लाख हो गए। और उस वक्त तुमसे कोई पूछता है कि क्या तुम सोचते हो कि अमिताभ एक इतिहास में एक कैरेक्टर थे, तो आप तो हंसेंगे ना। हमें मालूम है कि आज वो एग्जिस्ट करते हैं, वो हिस्टोरिकल रियल कैरेक्टर हैं, पर वो ही तो प्रश्न हम पूछ रहे हैं राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, और कई अपने माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में। तो मेरा मानना ये है कि ये जो ओवरलैप है, हमने इंडिया में कभी भी पुराण और इतिहास को अलग नजरिए से नहीं देखा। पुराण में भी सच्चाई है
और इतिहास में भी झूठ है।